मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एवरेज पे, ठीक है। इसके 3 वीडियो जा चुके हैं आपके पास। चौथी वीडियो जिसमें आज डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग विदाउट सीक्वेंस बेस्ड प्रॉब्लम। क्लियर। इसके पहले टाइप्स को अब देखिए। पहला टाइप क्या कर रहा है कि एक डाटास दिया गया है, उस डाटास का क्या होगा, आपसे एवरेज पूछा जाएगा, ठीक है। एक गिवन डाटास है और इस डाटास का क्या होगा, आपसे एवरेज पूछा जाएगा। और इसके सेकंड टाइप में क्या है, डाटास में एक डाटास मिस है, ठीक है, और उसका एवरेज दिया गया। यहाँ एवरेज पूछा जा रहा है, देखो यहाँ पे एवरेज दिया गया है और डाटास का एक डाटास मिस है, ठीक है। उसके बारे में जो मिसिंग डाटास है वो मिसिंग डाटास आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। ये आपका सीजीएल के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहली बात तो आप अपने तरीका से जानते ही हैं कि सीधा सा बात है, ये डाटास है तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 21 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 19 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। यानी सम ऑफ डाटास डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा आपका ये हो जाएगा। ये बाय प्रोसेस है। लेकिन अब इसी चीज को आप एग्जाम हॉल में कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप देखें, ठीक है। इस प्रोसेस को तो करने की जरूरत ही नहीं है, हम ये बताए कि इसका प्रोसेस जो बाय प्रोसेस वही है कि सम ऑफ डाटास डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटास कर देंगे। क्लियर। लेकिन अब देखें कि एग्जाम हॉल में इसका एवरेज कैसे निकालना है। तो देखो हम क्या बताए थे लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताए हुए थे कि भाई ये मिनिमम लिमिट है और ये मैक्सिमम लिमिट है, इसी के बीच आपका क्या वैरी करता है, एवरेज करता है, ठीक है। तो निश्चित है इस पूरे डाटास का मैक्सिमम कितना है, 29। क्लियर। और मिनिमम कितना है, तो देख रहे हैं 17। इसका मतलब एवरेज क्या होगा, हमारा एवरेज 17 और 29 के बीच में ही वैरी करेगा, ठीक है। अब हमको इस एवरेज को पहले ध्यान से सुनना है, पहले मानना है, इसको सपोज कर लेना, लेट कर लेना है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे। तो हमेशा मानने के लिए आप ऐसा राशि माने जहां पर आपको जोड़ना और घटाना आपके लिए आसान हो जाए। तो एक बात जान लेना, अगर जोड़ने में से एक राशि 0 है तो फिर जोड़ना आसान हो जाता है, या घटाने में भी एक राशि 0 है तो घटाना आसान हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि इसके एवरेज को मानना हो, इसी में से किसी ना किसी पहला कोई चीज मान सकते हैं, इसके बीच में कोई ना कोई वैल्यू मान सकते हैं, जो भी मानना होगा आप मान लीजिएगा। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि इसी में से कोई डाटा मानना हो तो हम मान लेते हैं कि 20 से माने, इसका इकाई अंक पर 0 है तो मान लेते हैं कि एवरेज क्या है, इसका 20 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 20 से कितना कम है, 2 कम है। क्लियर। ये 20 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अभी देखते जाइएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा। ये 20 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। ये 20 से कितना ज्यादा कंपेयर कर रहे हैं, और ये तो मान ही लिए हैं, ये 3 कम है, ये 6 ज्यादा है, या 1 कम है, ठीक है। अगर आपने इस तरह से कर लिया तो आप देखें तो ये माइनस और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे -2 है और ये -3 है, ठीक है। इस दोनों को इसके साथ कैंसिल करते तो यहाँ 1 बच जाता है। 1 बच गया, बिल्कुल बच गया। अब देखिए तो सब प्लस में है, 4 प्लस में, 9 प्लस में और 1 प्लस में, इसको आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया आपका, 14 हो गया। अब 14 प्लस में है
इसलिए जो माने इसमें प्लस की क्रिया कर दीजिएगा। 14 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखिए तो इसको आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स में चला गया, पॉइंट आया, 7 चला गया और पॉइंट आया 5, सॉरी ठीक है, तो 21.75 ये इसका एवरेज हो गया। तो आप देखें कि हम इसको जोड़ने की बात नहीं किया, हम केवल क्या किए कि इस डायटाज के मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बीच में किसी एक लिमिट को कंसीडर कर लिए, उसके साथ डायटाज का प्लस माइनस कंपेयर किए और उसको प्लस माइनस को कैंसिल करके बैलेंस करते चले गए और बैलेंस के बाद हमारे पास 14 एवब बच गया। जो 14 एवब बचा वो इस 8 डायटाज पर हम शेयर कर दिए, तो प्रत्येक डायटाज पर 1.175 शेयर हो गया। इसका मतलब 1.75 आपके 20s में ऐड हो गया और आपका एवरेज हो गया 21.75। कहीं प्रॉब्लम की नहीं हो, यानी इस तरह के यदि आप कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप इसको बना डालेंगे। और देखिए ये क्या, ये डाटा सीक्वेंस में नहीं है, ये विदाउट सीक्वेंस है, कुछ भी लिखा गया जैसे तैसे भी लिखा गया, इसलिए आपने लिखे विदाउट सीक्वेंस बेस्ड प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये भी विदाउट सीक्वेंस है लेकिन यहाँ पे एवरेज दिया गया है। देखिए यहाँ पे एवरेज 21 दे दिया गया, यहाँ एवरेज पूछ रहा था लेकिन यहाँ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग फिगर क्या है, x है। तो अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो आप देख लीजिए एवरेज आपके पास दिया गया और एवरेज के साथ इसको कंपेयर कीजिए तो एवरेज से कितना कम है, ये 3 कम है, एवरेज से कितना कम है, ये 6 कम है, एवरेज से कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, एवरेज से कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, एवरेज से कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है। बात समझ में आ गया। अब देखिए तो ये माइनस का 9 और प्लस के 10 में बना करके प्लस 1 यहां कर दिया, क्लियर। तो अब आप देखिए कि भाई आपको कितना ज्यादा हो गया, 7 1 8 1 9, यानी 9 आपका प्लस, अभी क्या है 9 ज्यादा है, ठीक है 9 ज्यादा है। तो 21 में 9 घटा दीजिए, कितना हो गया 12। अगर ये 12 होगा तभी ये प्लस का 9 करके इसको 21 पुराएगा। बात समझिएगा, इस 21 में ये x में ही जो प्लस है उस प्लस को कर दीजिए, इसका वैल्यू एवरेज के बराबर आना चाहिए, x बराबर 12 निकल गया। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या किए, एवरेज से कंपेयर किए, इसका प्लस माइनस का डिफरेंस दिखाई पड़ गया, इसको बैलेंस करने के बाद मेरे पास प्लस का 9 हुआ, इस x में ये प्लस 9 का समेशन जा करके इसको 21 एवरेज पुराएगा, तो x प्लस 9 इक्वल टू 21, देयरफॉर x इक्वल टू 12। ये x का मान कितना हो गया 12। अगर ये 12 होगा तो ये 9 इसको जाकर इसका एवरेज पुरा देगा 21। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। वेरी गुड। आइए अब हम लोग देखते हैं इसके तीसरे टाइप का क्वेश्चन, नंबर ऑफ डाटा या क्वांटिटी दिया गया होगा, इसका एवरेज दिया गया होगा, ठीक है। ऑपरेशन करने को कहेगा, और आफ्टर दैट आपको रिजल्ट बताने को कहेगा, यानी नंबर ऑफ डाटास का एवरेज गिवन होगा, ठीक है। ये ऑपरेशन कहा जाएगा और आपको ये रिजल्ट फाइंड आउट करने कहेगा। क्लियर, कोई दिक्कत? तो मेरी बात को समझे कि अगर ये n डाटाज होगा, इसका एवरेज यदि a है और इसको मल्टीप्लाई बाय यदि x करना कहे, किसको? इसके या x को अगर हम यहां पे p कर दे, ठीक है, सपोज दैट। तो देखो
इसके इच डाटाज में यदि p से मल्टीप्लाई करेगा तो आप क्या करेंगे, इसके एवरेज में ही p से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका ये जो एवरेज होगा, ये जो रिजल्ट होगा, ये न्यू एवरेज कहलाएगा। सॉरी, मेरी बात फिर समझिए। नंबर ऑफ डाटा n के प्रत्येक पद में यदि p से गुना कर दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन सॉरी गुना कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, उसके एवरेज में ही p से गुना कर देंगे और जो आएगा रिजल्ट वो न्यू एवरेज होगा। अगर मान के चले ये नंबर ऑफ डाटा n है और इसका एवरेज यदि a है और इसको कहेगा p से डिवाइड करने के लिए सॉरी, तो आप क्या करेंगे, इसके एवरेज को ही p से डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो न्यू एवरेज हो जाएगा। क्लियर? नाउ अगेन n नंबर ऑफ डाटा n है, इसका एवरेज यदि a है और इसको कहेगा प्रत्येक टर्म में p जोड़ा जाए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसके एवरेज में ही p जोड़ देंगे, जो ये रिजल्ट आएगा वो नया एवरेज होगा। और नंबर ऑफ डाटास अगर n है, इसका एवरेज a है और इसमें बोलेगा प्रत्येक पद में p को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, उसके एवरेज में ही p को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो न्यू एवरेज होगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए टाइप 3 में 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 केस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान से सुन लीजिए। तो फिर से देखिए, नंबर ऑफ डाटाज n है, इसका एवरेज a दिया गया है, आपसे कह रहा है कि इस डाटाज के प्रत्येक टर्म्स में आप p से मल्टीप्लाई करें, तो बताइए रिजल्टेंट नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसी एवरेज में p से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो न्यू एवरेज हो जाएगा। सिमिलरली n डाटाज का एवरेज a है, अगर प्रत्येक टर्म में p से डिवाइड करने को कह दिया जाए तो आप एवरेज में ही डिवाइड कर देंगे। इसीलिए बोले थे, जो तुम मेरे साथ करोगे हम तेरे पुत्र के साथ करेंगे, जो तुम मेरे साथ करोगे मैं तुम्हारे पुत्र के साथ करूंगा, मैं तुम्हारे पुत्र के साथ करूंगा, जो तुम मेरे साथ करोगे, जो तुम मेरे साथ करोगे मैं तुम्हारे पुत्र के साथ करूंगा। सीधा सा बात है। अब आइए इस पे प्रॉब्लम्स कैसे पूछता है उसको देखते हैं। आइए प्रॉब्लम्स को देखते हैं। प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे 8 संख्याओं का औसत 17 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना किया जाए तो परिणामी संख्याओं का औसत क्या होगा। सॉरी, ठीक है। देखिए अभी क्या बताए थे, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है 8, एवरेज क्या दिया गया है 7, ऑपरेशन क्या कर रहा है 3 से गुना, और क्या पूछ रहा है न्यू एवरेज। तो क्या करेंगे, ये 3 से गुना किसको करने का रहा है, 3 से किया जाए प्रत्येक संख्या में, ठीक है। तो आप संख्या में ना करके क्या करेंगे, 3 से गुना करने का रहा है तो इसके एवरेज में 3 से गुना कर दीजिए, और जो रिजल्ट आया ये 51, ये 51 क्या हो गया, ये 51 हो गया। जो रिजल्टेंट संख्या होगी उसका रिजल्टेंट संख्या होगी, उस रिजल्टेंट संख्या का ये एवरेज हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं। अब इसी क्वेश्चंस को हम चेंज करते हैं, देखिएगा। चलिए
समय बचाने के लिए कि 9 संख्याओं का औसत 16 है और प्रत्येक संख्या में 4 से भाग दिया जाए तो परिणामी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए 9 संख्याओं का औसत 16 है, 4 से भाग दिया जाए, परिणामी संख्या का औसत पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है। 9 ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, इसका एवरेज दिया हुआ है 16, ऑपरेशन कर रहा है डिवाइड बाय 4, तो आप यहां पर क्या करेंगे कि भाई इसके एवरेज को ही 4 से डिवाइड कर दें और जो रिजल्ट आएगा सॉरी ये क्या कहलाएगा, न्यू एवरेज कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम? हाँ देखिए 11 संख्याओं का औसत 13 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्याओं का औसत क्या होगा। फिर देख लीजिए क्या था, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना था 11, इससे कोई मतलब ही नहीं है। एवरेज क्या दिया हुआ था 13, ऑपरेशन क्या करने का रहा है +5 करने का रहा है, तो बताइए न्यू एवरेज के लिए आप क्या करेंगे, इसी एवरेज में ये 5 जोड़ देंगे और 18, ये आपका क्या होगा न्यू एवरेज हो गया। सीधा सा बात है, कितना आसान है। ठीक है, देखोगे तुम क्लास को वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 एंड वीडियो 4 और आगे जितना भी वीडियो जाता जाएगा, आप उसमें आप क्या देखेंगे, एक सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन चलता हुआ आ रहा है, यानी आपके अंदर में एक पूरा एक लाइन बन रहा है क्वेश्चन का कि हाँ कहां से क्वेश्चन उठ रहा है और कहां तक कैसे किस तरह से चेंजिंग करते हुए आगे जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि भाई कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है, और प्रत्येक संख्या में 6 घटा दिया जाए तो परिणामी संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या था देखिए, तो सीधा सा बात है कि भाई आपका एवरेज क्या दिया हुआ है 20 और क्या कह रहा है प्रत्येक में 6 घटाने का रहा है, जैसे घटा देंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका न्यू एवरेज हो जाएगा। सीधा सा बात है। ठीक है, अगर नंबर में प्लस करने कहे तो आप एवरेज में प्लस कर देंगे, नंबर में माइनस करने कहे तो आप नंबर में एवरेज माइनस कर देंगे, नंबर में इंटू करने कहे तो आप एवरेज में इंटू कर देंगे, और नंबर को डिवाइड करने कहे तो आप उसके एवरेज को डिवाइड कर देंगे। ये चारों कॉन्सेप्ट आप एक साथ देख लीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।